नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों ये देखिए जो है आप लोगों का फिटर फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, जो कि दोस्तों पिछले साल का पेपर है और इससे दोस्तों आपके एग्जाम में काफी ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को डाल रहा हूं। तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों जो आप लोगों का प्रश्न है वो आपको 38 प्रश्न ट्रेड थ्योरी का देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो कहा गया है कि दिखाया गया थ्रेड का नाम बताना है। तो ये जो थ्रेड दिखाया गया है ये 45 डिग्री पर ये आपका झुका हुआ रहता है। तो ये आपका रहता है दोस्तों आपका बटरस थ्रेड, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका बटरस थ्रेड ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद बात करें यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो है वो है मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की सटीकता क्या होती है। तो देखिए जो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है इसका सटीकता 0.01 mm होता है, ठीक। और तीसरा जो प्रश्न है कि सुरक्षा चिन्हों की कितनी बेसिक कैटेगरी उपलब्ध होती है। तो देखिए सुरक्षा चिन्हों को जितनी बेसिक कैटेगरी उपलब्ध होती है वो रहता है आपका 4, ठीक है। और चौथा प्रश्न है यहाँ पर चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित एंगल का नाम बताइए। देखिए यही जो एक्स से चिन्हित भाग है ये वाला एक्स पार्ट दोस्तों आपका हेलिक्स एंगल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हेलिक्स एंगल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर पांचवा प्रश्न कह रहा है कि यदि केंद्रों के बीच कार्य करते समय टेल स्टॉक केंद्र को हेड स्टॉक से ऑफसेट कर दिया जाता है तो कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो ये ऑपरेशन किया जाता है टेपर टर्निंग ऑपरेशन, ठीक। छठा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि खोखले बेलनाकार जाब को पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। जो खोखला बेलनाकार जाब होता है इसको पकड़ने के लिए हम लोग पाइप वाइस का प्रयोग यहाँ पर हम लोग करते हैं गोलाकार पाइप को पकड़ने के लिए। कौन सा धातु गुण बिना किसी टूट फूट के डक्टिलिटी बलों के प्रभाव का प्रतिरोध कर सकता है। तो जो धातु बिना किसी टूट फूट के डक्टिलिटी बलों के प्रभाव का विरोध करता है वो हमारा टेंसिटी कहलाता है। आठवां प्रश्न है यहाँ पर किसी भी बिल्डिंग में संरचनाओं को पकड़ने के लिए किस प्रकार के फास्टनर का उपयोग किया जाता है। तो सीपी बिल्डिंग में संरचनाओं को पकड़ने के लिए जो हम लोग फास्टनर यूज करते हैं वो हमारा परमानेंट फास्टनर होता है। नौवां प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि आकार की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। तो आकार की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को हम लोग टॉलरेंस कहते हैं, ठीक। 10 नंबर का प्रश्न है कि ड्रिल बिट में हेलिक्स एंगल द्वारा कौन सा एंगल निर्धारित किया जाता है। तो ड्रिल बिट में हेलिक्स एंगल के द्वारा हम लोग रैक एंगल को निर्धारित करते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है उस डाई का नाम क्या है जिसमें आकार में मामूली बदलाव की अनुमति देने के लिए एक स्लॉट काटा जाता है। तो आकार में मामूली बदलाव देने के लिए जो स्लॉट काटा जाता है वह आपका सर्कुलर स्प्लिट डाई होता है। 12 नंबर का प्रश्न है ड्रिलिंग दोष दिखाया गया है। तो देखिए जो ड्रिलिंग दोष आपको दिखाया गया है यहाँ पर ये ड्रिलिंग दोष आपका ड्रिल कहलाता है, ड्रिल पॉइंट केंद्र में नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपको जो ड्रिल पॉइंट दिख रहा है ये आपका सेंटर में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो रहेगा ऑप्शन कि ड्रिल पॉइंट सेंटर में नहीं है या केंद्र में नहीं है। देखिए कह रहा है हैमर के उस भाग का नाम बताइए जो एक्स से चिन्हित है। तो देखिए ये जो रहता है दोस्तों ये आपका चिक कहलाता है, यानी कि गाल इसको हम लोग बोलते हैं। ये आपका चिक हो जाएगा यहाँ पर। बाकी ये तो हैंडल है, ये आपका दोस्तों पिन कहलाता है और नीचे आपका फेस कहलाता है और ये आपका आई होल कहलाता है और ये आपका वेज कहलाता है और ये आपको एक्स वाला पार्ट चिक कहलाता है, ठीक है। 14 नंबर का प्रश्न है कि ग्रूवर का उद्देश्य क्या है। तो देखिए ग्रूवर का उपयोग दोस्तों हम लोग सिम को क्लोज और लॉक करने के लिए प्रयोग करते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो एक्स पार्ट दिखाया गया है तो देखिए ये आपको बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका बॉडी आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये ऊपर हेड बॉडी और ये टेल कहलाता है। ऊपर क्या है आपका हेड है, ये आपका बॉडी है और नीचे ये जो है आपका टेल पूंछ कहलाता है, ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि ऑटोनोमस रखरखाव का पहला चरण क्या है। तो देखिए ऑटोनोमस रखरखाव का जो पहला चरण होता है वह इनिशियल क्लीनिंग होता है, यानी कि प्रारंभिक सफाई होता है। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। तो निशान दिखने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं डाट पंच का उपयोग करते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है। तो ये रहता है दोस्तों आपका ग्रे कास्ट आयरन। कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जाप में बेहतर ताप वितरण प्रदान करता है।
तो देखिए जो आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जब में बेहतर ताप वितरण प्रदान करता है वह आपका रेक्टिफायर सेट होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है कि 6 mm पिच के लीड स्क्रू वाले लेथ में वर्कपीस और 3 mm पिच को काटने के लिए आवश्यक चेंज गियर क्या है? तो ये चेंज गियर रहता है आपका ड्राइवर 60 टीथ, ड्रिवन 120 टीथ। 21 नंबर का प्रश्न है कौन सी प्रक्रिया मटेरियल को कार्बनिक यौगिकों में तोड़ देती है जिसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है? तो ये रहता है आपका कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंपोस्टिंग में क्या होता है, इस प्रक्रिया में मटेरियल को कार्बनिक यौगिकों में तोड़ दिया जाता है और जिसका उपयोग हम लोग खाद के रूप में कर लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न है लोहे का शुद्ध रूप कौन सा है? तो देखिए जो शुद्ध रूप होता है लोहे का वो राट आयरन यानी कि पिटवा लोहा आपका होता है। 23 नंबर प्रश्न एक पास में जमा होने वाली धातु को क्या कहते हैं? तो एक पास में जमा होने वाली धातु को दोस्तों हम लोग रंग कहते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है धातु डिस्क पर फ्लैंज को मोड़ने के लिए किस स्टिक का उपयोग किया जाता है? तो धातु डिस्क पर फ्लैंज को मोड़ने के लिए जो हम लोग स्टिक यूज करते हैं वह हाफ मून स्टिक होता है। 25 नंबर का प्रश्न है यक्स से चिन्हित डिवीजन का नाम क्या है? यहाँ पर जो यक्स पार्ट ये दिखाया गया है ये आपका दोस्तों कहलाता है वर्नियर डिवीजन। ठीक है। 26 नंबर का यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि सीट मेटल वर्क में स्टेक का उपयोग क्या है? तो देखिए सीट मेटल वर्क में स्टेक का प्रयोग हम लोग सपोर्टिंग टूल और फार्मिंग टूल के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों देखिए जो भी छात्र ऐसे हैं जो कि ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये देखिए जो ऑब्जेक्टिव सेंटर ये एप्लीकेशन है, आप लोग इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सेंटर ये स्टोर से जैसे ही डाउनलोड करेंगे इसके बाद इसको ओपन करेंगे, इसके बाद आपको वहां पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो जो आप लोगों का पेज है कुछ इस तरीके से ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग कोई कोर्स लेना चाहते हैं फर्स्ट ईयर का, जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस 99 रुपए में है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी यहाँ पर कोर्स है, बाकी और सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कोर्स। यहाँ पर आप लोग ITI कोर्स में जा करके वीडियो का लेक्चर वहां पर आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेगा, यानी पहले थ्योरी आपको बताया जाएगा इसका, फिर इसके बाद इसका यहाँ पर दोस्तों उसका जो थ्योरी रहेगा उसका यहाँ पर नोट्स दिया जाएगा, प्लस चैप्टर वाइज आप लोगों का दोस्तों जो निम्मी का ऑफिशियल PDF है उसका सोल्यूशन कराया जाएगा, प्लस उस सोल्यूशन का दोस्तों आप लोगों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा चैप्टर वाइज। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर, और निम्मी PDF सोल्यूशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको मात्र 99 रुपए में मिल रहे हैं, तो आप लोग जाके इसको ले लीजिएगा ITI कोर्स में जाकर के। बाकी जिनको मात्र टेस्ट सीरीज भर लेना है तो आप लोग यहाँ टेस्ट सीरीज पर क्लिक करके आप अपना ले सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखा आ रहा है इसी नाम से प्ले स्टोर पर आप लोग सर्च करिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ ये PDF अगर आपको लेना है, यहाँ पर प्रीवियस पेपर का एक सेक्शन है। ठीक है, इस सेक्शन पर जाकर के आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ITI का निम्मी का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर फ्री में भी आपको अवेलेबल कराया गया है और पेड में भी अवेलेबल कराया गया है, वो आपको स्टडी नोट्स वाले सेक्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, और बाय चांस अगर कोई डाउट होता है, कुछ पूछना है, तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप लोग इस पे जैसे क्लिक करेंगे आप हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। बाकी आप यहाँ पर देखिए 27 नंबर का प्रश्न कहा गया है चित्र में टूटे हुए स्टड को हटाने के लिए कौन सी विधि है? ये टूटे हुआ स्टड है, इसको हटाने के लिए दोस्तों ये जो विधि की गई है ये आपका इजी आउट कहलाता है। ठीक है, तो इजी आउट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहे हैं भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? तो भारी संरचनात्मक कार्य में जो रिवेट यूज किया जाता है वो आपका रहता है पैन हेड रिवेट। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि सभी सपाट और घुमावदार सतहों पर ऊंचे धब्बों को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सभी सपाट और घुमावदार सतहों पर ऊंचे धब्बों को हटाने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वह आपका स्क्रैपर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्क्रैपर। 30 नंबर यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एंगल प्लेट में रिब्स क्यों दी जाती है? तो एंगल प्लेट में रिब्स दिया जाता है विरूपण को रोकने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विरूपण को रोकने के लिए। 31 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार का रखरखाव उत्पादन में कम समय प्रदान करता है? तो जिस प्रकार का रखरखाव उत्पादन में कम समय प्रदान करता है वो आपका रहता है निवारक रखरखाव।
25 नंबर का प्रश्न है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर 50 mm से 75 mm की रीडिंग क्या है। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का 50 mm से 75 mm की जो रीडिंग होती है, ये जो रीडिंग है, ठीक है, यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर रीडिंग है, ये आपका आएगा 63.63 mm, ठीक है। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न है कि एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो एक्स पार्ट यहाँ पर आपको दर्शाया गया है, यह एक्स पार्ट आपका एसिटिलीन वाल्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एसिटिलीन वाल्व। 34 नंबर का प्रश्न है खाद्य कंटेनरों में स्टील शीट पर कोटिंग के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो खाद्य कंटेनरों में स्टील शीट पर कोटिंग के लिए जो मिश्र धातु यूज करते हैं वो हमारा टिन होता है। 35 नंबर का प्रश्न है प्रोग्रेसिव प्लग गेज में गो गेज का उपयोग क्या है। तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज में गो गेज का उपयोग किया जाता है हम लोग होल की निचली सीमा की जांच करने के लिए। 36 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियां सिलेंडर में ही क्यों नहीं निकाली जाती हैं। तो वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की जो चाबियां होती हैं हम लोग सिलेंडर में ही छोड़ देते हैं, ताकि आग अगर बाई चांस आग के मामले में जल्दी से हम लोग बंद कर सकें, ठीक है। 37 नंबर का प्रश्न है कि थ्रेड रिंग गेज का उपयोग क्या है। तो थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग होता है बाहरी थ्रेड की जांच करने के लिए हम लोग थ्रेड रिंग गेज का उपयोग करते हैं। 38 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कच्चे मटेरियल का वजन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो कच्चे मटेरियल का वजन ज्ञात करने का सूत्र होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर कहा गया इकाइयों की दो प्रणाली कौन से हैं। तो एक देखिए आपका फंडामेंटल यूनिट होता है, एक डिराइव्ड यूनिट होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका लंबाई एवं चौड़ाई क्रम से 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल जिसकी क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो आपका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं। तो देखिए लेंथ, मास और टाइम, ये आपकी मूलभूत इकाइयां हैं। चौथा प्रश्न है साइन थीटा किसके बराबर होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण, यानी कि अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस होता है। पांचवा प्रश्न है एक वर्ग की भुजा क्या है जिसका क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल इतना दिया है, इसको वर्गमूल निकालेंगे तो आपका वर्ग का भुजा निकल कर आ जाएगा 25 mm। छठा प्रश्न है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो देखिए पानी का क्वथनांक आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है कंपास का। अब देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रश्न 6 प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक। यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है कि कंपास का उपयोग किसको खींचने के लिए या ड्रा करने के लिए हम लोग करते हैं। तो जो कंपास होता है, कंपास की मदद से हम लोग वृत्त खींचते हैं। दूसरा प्रश्न है कि लाइन बी को पहचाने। तो ये जो लाइन बी कहलाता है दोस्तों, ये हमारा आयाम रेखा या डायमेंशन लाइन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आयाम रेखा या डायमेंशन लाइन। सही संरेखित सिस्टम आयाम को पहचाना है। तो ये जो दोस्तों रहता है ये आपका सीक्वेंस में रहता है। यहाँ से देखिए देखिए एक एक गैप का यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है सही वाला डायमेंशन, ठीक है। तो सही डायमेंशन आपका ये है दर्शाने का तरीका, ठीक। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए जो भी लिखा जाता है ना वो तीर के ऊपर लिखा जाता है। जैसे ये तीर है ना, तीर के ऊपर जैसे ये देख रहे हैं ना, तीर के ऊपर 7 लिखा है, तीर के ऊपर 22 लिखा है। इसी तरीके से ये देखेंगे तीर के ऊपर 10, जिधर से तीर रहेगा उसी के जस्ट ऊपर। लेकिन ऊपर में सब ये सब में क्या है, तो देखिए यहाँ पर तीर के ऊपर तो लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर तीर के ऊपर नहीं लिखा गया है, तीर के अंदर लिख दिया गया है। तो इसलिए ये गलत हो गया। ये भी तीर के अंदर लिख दिया गया है और ये भी तीर के अंदर लिख दिया गया, इसलिए ये गलत है। और ये हमेशा क्या है, तीर के ऊपर लिखा गया है, ठीक है। और ये भी देखेंगे तो ये भी तीर के अंदर है। ये हालांकि ये सही लिखा गया है ऊपर वाला, लेकिन ये आपका गलत लिखा गया है। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। तो ये जो पारंपरिक प्रतीक है दोस्तों, ये आपका कंक्रीट यानी कि ठोस का दिया गया है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। तो ये जो है आपका लकड़ी का सिंबल है। यहाँ पर वुड यानी कि लकड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर छठा प्रश्न उपकरण का नाम पहचाने। तो ये जो उपकरण दिखाया गया है यह उपकरण आपका ट्राई स्क्वायर यानी कि बढ़ई की गुनिया का है, ठीक है। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। कहा गया है कि कौन से एक सही चैनल जिसके माध्यम से बाजार ग्राहकों तक पहुंच सकता है। तो रहता है आपका मैन्युफैक्चर,
रिटेलर और कस्टमर। दूसरा प्रश्न है आरटीआई है, तो आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। तीसरा प्रश्न है आंतरिक प्रेरणा क्या है, तो आंतरिक प्रेरणा है ज्यादा देर तक टिके रहना। चौथा प्रश्न है कि जांच के दौरान आपको जानकारी मिलती है, उसके आधार पर आप किसको बनाने में बेहतर होंगे। वो रहता है दोस्तों आपको उचित उत्पाद सुझाव, प्रॉपर प्रोडक्ट सजेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है अनुचित पद को पहचानिए, कौन सा अनुचित पद है, वो है आपका दोस्तों ग्रीन पोल्यूशन यानी कि हरित प्रदूषण। छठा प्रश्न है दिए गए प्रश्न के सही विकल्प चुनिए। when did the accident happen, जो हो जाएगा at 10:30 last night। सातवां प्रश्न भूमिका निभाने में कौन सा लाभ नहीं है, कि यह बोरियत पैदा करता है, डेवलप बोर्डम। आठवां प्रश्न वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है, तो ट्विटर जो है आपका दोस्तों ये आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। हालांकि अब इसका नाम बदल करके एक्स कर दिया गया है। बाकी लिंक्डइन, नौकरी.com, सेरोज.com ये सब वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए है, ठीक है। नवा प्रश्न है कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीक क्या है, तो पहले लिसन करें, एम्पैथीज, अपोलॉजी और रिएक्ट, फिर नाम। जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। 12 नंबर का प्रश्न है आप एटीएम से 500 निकालते हैं और एटीएम मशीन 500 रुपए दे देती है, तो नैतिक रूप से आपको क्या करना चाहिए, तो मेक ए कंप्लेंट, शिकायत दर्ज करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन क्या होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन जो होता है वो आपका औद्योगिक क्रांति होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न है आज का मौसम कैसा होने जा रहा है, तो आज का मौसम दोस्तों वार्म यानी कि गर्म होने जा रहा है, ठीक है। 15 नंबर है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड एंड सर्विसेज टैक्स होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में कौन सा हिस्सा होता है, तो ये आपका पर्सनल डिटेल यानी कि व्यक्तिगत विवरण का हिस्सा होता है। नौकरी या काम में होना क्या कहलाता है, तो वो आपको एम्प्लॉय यानी कि रोजगार कहलाता है। स्मार्ट में एम अक्षर का क्या अर्थ है, तो एम अक्षर बताता है आपको मेजरेबल को। 19 नंबर प्रश्न है स्प्रेडशीट को एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है, तो स्प्रेडशीट को .xls एक्सटेंशन के साथ हम लोग सेव करते हैं। एआई को बेहतर निर्णय लेने में क्या हेल्प करता है, तो एआई को बेहतर निर्णय लेने में जो हेल्प करता है वह मोर डाटा यानी कि अधिक डेटा हो जाएगा यहाँ पर। एक वायरलेस तकनीकी जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ता है उसको हम लोग वाईफाई बोलते हैं, ठीक है। तो वायरलेस टेक्निक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ता है उसको हम लोग वाईफाई बोलते हैं। आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है, तो आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी जो साधन होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। प्रश्न चिन्ह के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन, यहाँ पर हो जाएगा वेरी वेल एंड यू आपका हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, वो रहता है आपको इक्वलिटी यानी कि समानता। 25 नंबर प्रश्न है कौन एक साइबर अपराध है, तो ऑनलाइन गैम्बलिंग यानी कि ऑनलाइन जुआ खेलना एक साइबर अपराध है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। बाकी जिनको दोस्तों कोर्स लेना है तो आप लोग दोस्तों प्ले स्टोर से ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से जा करके अपना कोर्स ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, निम्न का पीडीएफ ले सकते हैं और जो क्वेश्चन पेपर है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।